हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और यहां पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल। ये कौन सा चैप्टर है? ये फर्स्ट चैप्टर है कंपनी अकाउंट क्लास 12th का। बच्चों के लिए ये जो बुक है कंपनी अकाउंट की बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बच्चे इसे पढ़ने से डरते हैं, सोचते हैं ऐसा नहीं हो कि इतना डिफ़िकल्ट हो कि हम समझ ही ना पाएँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेनेशन ईच क्वेश्चन का, ठीक है ना। मतलब हर क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ उसके टॉपिक को भी समझेंगे। मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगी कि पहले टॉपिक समझा रही हूँ फिर क्वेश्चन समझा रही हूँ, बच्चे भूल रहे हैं, तो हम इजीली इसको समझेंगे। तो देखो, हम यहाँ पर पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जो बेसिक इसकी थिंग है उसे समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या बनाई जाती है? सबसे पहले इसमें बनाई जाती है बैलेंस शीट। क्या बनाई जाती है? बैलेंस शीट। लेकिन पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती, इसका बनाया जाता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब उसका एक पार्ट। इसका जो पार्ट बनाया जाता है उसको हम सिंपल तरीके से, जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है ना, कंपनी की बैलेंस शीट वैसा बनाते हैं। क्योंकि आपने यदि कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है तो उसका चैप्टर 1 उसमें मैंने बताया था, या जिससे भी आपने पढ़ा है, कि कैसे कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पर सिंपल आता है पर्टिकुलर्स और यहाँ पर आता है अमाउंट। क्लियर? तो इस तरीके की इसकी बैलेंस शीट बनती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल। लिखते तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको सिर्फ कंपनी अकाउंट में इतना सा पार्ट ही पढ़ना है इसका, ठीक है। इसीलिए इसे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, मतलब छोटा सा पार्ट। तो बस हमें इसी पार्ट को पढ़ना है और जो भी अमाउंट आएगा किसका, शेयर कैपिटल का, मुझे यहाँ पर लिख देना है और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है। लेकिन शेयर कैपिटल को निकालने के लिए हमें एक नोट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। हमें एक नोट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें हम यहाँ पर लिखते हैं नोट ऑफ अकाउंट, ठीक है। इस नोट ऑफ अकाउंट में सिंपल क्या क्या आती हैं? सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। क्या 3 चीज़ें आती हैं? देखिए, ऐसा ही फॉर्मेट होता है, ऊपर कंपनी अकाउंट का है जैसे, वैसा ही इसका फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का है सॉरी, जैसे वैसा ही इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पर हम सबसे ऊपर लिखते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको नोट करना है तो नोट भी कर लीजिएगा, ऑथराइज कैपिटल, फिर आती है इशूड कैपिटल एंड देन सब्सक्राइब कैपिटल। ये 3 इसमें मेन रहती हैं। जो भी कंपनी होती है जब पब्लिक से पैसा मांगती है, जितना पैसा मांगती है उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे ये एक कंपनी है, इसने सोचा कि ये 50 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करेगी। तो ये 50 लाख रुपए कंपनी यदि पूरी की पूरी किससे मांगती है? हमारी पब्लिक से। तो ये इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है। 5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, है ना। मतलब 5 लाख शेयर इशू कर देगी और उसका प्राइस रखेगी 10। अब इसमें क्या होता है, जो भी पब्लिक इंटरेस्टेड है वो 5,000, 10,000, 20,000 शेयर खरीद लेगी। यदि उसने 5,000 के शेयर खरीदे, 10 रुपये हर शेयर का प्राइस है, तो उसके लिए कितना हो गया? 50,000 हो गया। 50,000 के उसने शेयर खरीद लिए। तो वही होता है कि ये 50,000 रुपये उसने किस में लगा दिए? कंपनी में लगा दिए। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 लाख इक्विटी शेयर इशूड, 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, मीन्स 50 लाख। क्लियर? इसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि वो 50 लाख लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही है, तो वो पूरा का पूरा पैसा एक बार में पब्लिक से मांग ले। हो सकता है इस 50 लाख में से वो चाहती है कि 30 लाख ही स्टार्टिंग में पब्लिक से उसको मिले, ठीक है, स्टार्टिंग में 30 लाख ही मिले। तो वो क्या करेगी?
5 लाख की जगह 3 लाख इक्विटी शेयर इशू कर देगी और जिसका प्राइस क्या रखेगी 10 ईच। तो जितने शेयर आपको क्वेश्चन में क्लियर रहता है कि कितने शेयर इशू कर रही है, तो हम यहां पर लिख देंगे 3 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारी हो गई कौन सी, ऑथराइज कैपिटल, ये हो गई हमारी इशूड कैपिटल, हो गई हमारी ये इशूड कैपिटल। अब होती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जितना शेयर इशू कर रही है उतनी ही पब्लिक इंटरेस्टेड हो उतना पैसा कंपनी में लगाने में। ठीक है, तो जितना पैसा के लिए एप्लीकेशन आती है, सॉरी जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है वो शेयर को हम यहाँ लिखते हैं। तो इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर। अब इसमें क्या अमाउंट आता है कि 3 लाख इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से उन्होंने क्या किए हैं, पब्लिक को इशू किए हैं, लेकिन पब्लिक ने पूरे शेयर के लिए इंटरेस्ट शो नहीं किया है। तो जितने शेयर के लिए इंटरेस्ट शो किया है उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। लेकिन उसमें से हो सकता है इंटरेस्ट शो करने के बाद भी कुछ पब्लिक क्या करे, पूरा पैसा ना दे। ठीक है, तो वो जो पूरा पैसा ना दे रही है उसे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सॉरी ये नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे, ये दोनों सेम नहीं है, ये है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ये है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड।